डियर माय स्टूडेंट, गुड इवनिंग। जैसा कि देखिए आपने कहा कि एलसीएम एंड एचसीएफ, एलसीएम एंड एचसीएफ, देखिए ये टॉपिक्स है, ये बहुत आसान है और किसी हर एग्जाम में इस चैप्टर से 3 से 4 क्वेश्चन बन जाते हैं। एसएससी हो या एसएससी सीजीएल हो या आपका कोई भी स्टेट एग्जाम हो, इसके अलावा आपका रेलवे का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन इससे बनते हैं, इसलिए टॉपिक भी महत्वपूर्ण है। और इसको देख लीजिए आज कैसे। देखिए एलसीएम निकालने में हमको कुछ महत्वपूर्ण चीजों को याद रखना है। एलसीएम क्या है? पहली बात हम बात करें एलसीएम, एक होता है आपका एचसीएफ। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन या लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जैसे कि आपका 2, 4, 6, 8। अब हमको इसमें देखना है कि हाँ, और लिख लीजिए 2 की टेबल हो गई, 3 की टेबल लिख सकते, 3, 6, 9, इसके बाद आपका 12। यदि अब आ जाएगा क्वेश्चन कि 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा, तो 2 और 3 का एलसीएम जो होगा हमेशा उनका गुणनफल होगा। मीन्स हम इसमें एक लाइन याद रख सकते हैं कि विषम संख्याओं का गुणनफल हमेशा एलसीएम होता है, या विषम संख्याओं का गुणनफल हमेशा एलसीएम होता है। लेकिन सम संख्या जैसे कहा जाए 4 और 6 का एलसीएम क्या होगा, तो 4 और 6 का अधिकतर लोग ऐसे निकालते 4, 6 का एलसीएम 2 से काटेंगे, इधर 2 लिखेंगे, इधर 3 लिखेंगे, फिर 2 से काटेंगे 1 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 3 से काटेंगे। इतनी लंबी प्रोसेस करते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, सीधे कॉमन निकालना सीखिए। देखिए कैसे। आपको 4 और 6 का एलसीएम निकालने के लिए कहा, आपसे 4 और 6 का एलसीएम निकालने के लिए कहा, तो जैसे आपका 4 का लिख सकते हो 2 गुणे 2, इसको लिख सकते हो 6 को 3 गुणे 2, ठीक है ना। तो इसमें देखिए 2 इसके पास भी है, 2 इसके पास भी है, दोनों से मात्र 1 2 ले लीजिए। यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो आप 2 गुणे 3 ले लीजिए। अब आपका एलसीएम क्या होगा, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, आपका एलसीएम क्या होगा 12। बड़ी से बड़ी संख्याओं का भी ऐसे निकाल सकते हैं। इसके बाद हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं एचसीएफ पर। एचसीएफ का मतलब होता है हाई कॉमन फैक्टर, या इसी कहते हैं हम लोग महत्तम समाजवर्तक। क्या कहते हैं? महत्तम समाजवर्तक। यदि आ जाएगा 2 और 3 का एचसीएफ मींस महत्तम समाजवर्तक क्या होगा, तो इन दोनों के बीच में ऐसी संख्या कौन है जो दोनों के अंदर हो। देखिए 2 को क्या लिख सकते हैं आप लोग, 2 गुणे 1, 3 को भी लिख सकते हो 3 गुणे 1, मींस इसका एचसीएफ कितना हुआ 1। देखिए आगे हम कुछ क्वेश्चंस को उठा करके सॉल्व करते हैं। तो इसमें कुछ जो भिन्नात्मक क्वेश्चंस होते हैं, देखिए उनके लिए जो फॉर्मूला उनको जान लीजिए। होता है आपका, जैसे आ गया 2/3, 4/7, 3/5 का एलसीएम क्या होगा, तो देखिए आपके एक भिन्न है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला होता है भिन्नों का एलसीएम बराबर होता है एलसीएम बटे एचसीएफ। एलसीएम बटे एचसीएफ, या इसे कह सकते हैं, यदि आपको एलसीएम पूछा तो आप ऊपर एलसीएम लिखिए, यदि आपसे एचसीएफ पूछा होता तो आप एचसीएफ लिखते। यदि इसी का अभी एलसीएम पूछा, अगर एचसीएफ पूछ लेता तो आप इसमें क्या लिखते, भिन्नों का एचसीएफ बराबर हो जाएगा आपका एचसीएफ अपॉन एलसीएम। ये कर सकते हैं। फ्रैक्शंस ऑफ एलसीएम, एलसीएम बटे एचसीएफ, फिर फ्रैक्शंस ऑफ एचसीएफ, तो एचसीएफ अपॉन एलसीएम। देखिए अब इसको निकालना आसान हो जाएगा। देखते हैं, पहले हम इसका निकालते हैं। क्या, यदि आपसे एलसीएम बोला तो पहले आप निकालिए इसका एलसीएम। 2, 4, 3 का एलसीएम क्या आएगा, 2, 4, 3 का एलसीएम। देखिए 4 2 का, जो 2 का 4 है वो 2 का आगे से ही क्या है, गुणज है, या तो कहें कि मल्टीपल है, और 3 नहीं है। तो आपने देखा है कि सम और विषम संख्याओं का गुणनफल भी हमेशा क्या होता है, एलसीएम होता है। तो आपने क्या कर दिया, 3 गुणे 4 बराबर 12, आपके एलसीएम कितना आ गया 12। समझिए एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ होता है कि हर नंबर, वो जो नंबर निकालना है वो सबके पास मीन्स कॉमन हो। तो देखिए अब हमको नीचे वाली संख्या में देखना, 3, 7, 5, 3, 7, 5, ऐसा कोई नंबर नहीं है जिससे तीनों नंबर से कोई कट जाए, तो वो नंबर क्या होगा आपका 1। तो इसका एचसीएफ क्या होगा, अभी आपने ऊपर का एलसीएम निकाला, कितना आया 12, एचसीएफ कितना निकाल लिया 1। इसका आंसर क्या बन गया। यदि इसी क्वेश्चन में पूछ लिया जाए इसका एचसीएफ क्या होगा, इसका एचसीएफ क्या होगा, देखिए एचसीएफ कैसे निकालेंगे।
अब हमको इस कंडीशंस में दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा, अब HCF तो यहाँ आ जाएगा आपका क्या HCF, यहाँ हो जाएगा आपका क्या HCF अपॉन LCM। अब आपका HCF निकाला तो ऊपर का आप लोग HCF निकालेंगे, अंश का HCF निकालेंगे, हर का LCM निकालेंगे, तो 2 4 3 का HCF क्या होगा। देखिए हमको 4 और 2 से तो मिल रही है हमको एक दो संख्या HCF, लेकिन यहाँ पर 3 फंस रहा, 3 से हमको कोई कॉमन नहीं मिल रहा, तो फिर क्या हमारा HCF क्या बन गया, HCF क्या बन गया एक। अब हमको इसमें निकालना है कि LCM, तो 3 7 5, देखते हो कि सम और विषम संख्याओं का यह सभी विषम संख्याएं हो तो समस्त विषम संख्याओं का गुणनफल भी क्या होता है, सम या विषम संख्याओं का गुणनफल भी LCM होता है, विषम विषम संख्याओं का गुणनफल भी क्या होता है, LCM होता है। तो देखिए 7 3 21, 21 पंचे 105, तो यहाँ जाएगा आपके 105। अगर आ जाएगा 2/3 4/5 3/5 का HCF क्या होगा, तो HCF होगा आपका 1/105। LCM निकाल ही चुके थे, इसका LCM कितना आया था 12/1। एक लिखिए या ना लिखिए कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इतना क्लियर है कि नहीं है। चलिए और हम एक दो क्वेश्चन लेके समझ लेते हैं। देखिए HCF को और आसान से कैसे करें, आप बहुत सारे एग्जांपल लेके अपने में करके देखिए। जैसे आगे आपके पास 12 15 18 का LCM क्या होगा, मीन्स लघुत्तम समाजवर्तक क्या होगा, लघुत्तम समाजवर्तक क्या होगा। अब पहले समझिए क्या बेसिक 12 15 18 जनरली लोग जो पढ़ते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं वैसे सॉल्व करते हैं। 2 से काटेंगे 6 लिखेंगे, ए नहीं कट रहा तो यहाँ 15 का 15 लिख देंगे, एक कट रहा तो एक बार में इसको 9 लिख देंगे। फिर इसको 2 से काटेंगे तो यहाँ 3 बनाएंगे, यहाँ 15 यहाँ 9। फिर इसको 3 से काटेंगे 1, फिर काटेंगे 5, फिर आएगा 3, फिर 5 से काटेंगे 1 1 और 3, फिर 3 से काट लेंगे तो 3 आ जाएगा। तो देखिए आपका आंसर क्या आएगा। चलो अभी तुम लोग देखो अब क्या आएगा यहाँ पर 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तिहाई 12 पंचे 60, ये 3 बचा है तो 60 तिहाई 120, एलसीएम क्या होगा आपका 120। देखिए इसी को शॉर्ट में किसी सॉरी क्या देखिए 3 5 3 15 3 45 दूनी 90 दूनी 180, सॉरी यहाँ पर कितना आएगा 180 आएगा। चलिए ठीक है, देखिए इसको शॉर्ट में कैसे करेंगे 12 15 18 सीधे 3 से काटिए, 3 चौक 12 3 5 15 3 6 18, आपका 3 आ गया। अब देखिए इसमें क्या है कॉमन, इन दोनों में 2 है ना, इन दोनों में 2, तो एक बार फिर से काटी 2 से काटा तो 2 आया, 5 ज्यों का त्यों रहेगा, इधर 3 आ जाएगा, आपको 2 और मिल गया। पूरी संख्या को गुणा करा दीजिए, 2 गुणे 5 गुणे 3, देख लीजिए क्या आता है, 3 दूनी 6 दूनी 12 पंचे 60 तिहाई 180, आपका एलसीएम कितना हो गया 180। तो एग्जाम मोड की दृष्टि से ऐसे करें। देखिए कोई एक आध और क्वेश्चन ले लीजिए, शांत रहो शोर ना करो, समझो थोड़ा एक क्वेश्चन और। साधना बहुत जरूरी है जीवन में साधना के अलावा कुछ नहीं है, समझ में आ रहा है ना, जीवन में साधना बहुत महत्वपूर्ण है, साधना करो जीवन में। देखिए क्वेश्चन और एलसीएम का और एक एचसीएफ का देख लीजिए, 2 3 7 9 का एलसीएम निकालिए और 7 9 3 5 7 का हो गया, यहाँ पर 14 करा लीजिए, एचसीएफ निकालो। देखिए कितना आसान है, एलसीएम कहा। अब देख लीजिए सम और विषम संख्याएं क्या क्या है। अब देखिए विषम में कॉमन मिल रहा है क्या, जो 3 है, 3 के गुणाज में क्या आता है 9, इसलिए 3 को सीधे डिलीट मार दीजिए। अब ऐसी कोई संख्या है नहीं है 2 के गुणाज में 7 नहीं आता और 7 के गुणाज में 9 नहीं आता, सीधे आंसर निकालिए 7 गुणे 9 गुणे 2, 9 दूनी 18 सत्ते कितना होता है 18 सत्ते 126, आपका एलसीएम कितना हो गया 126। इसी प्रकार तो देखिए इसका एलसीएम कितना हो गया 126। अब यदि आपसे इसका एचसीएफ पूछता है तो देखिए कोई संख्या कॉमन तो नहीं है, ठीक है 7 का मल्टीपल तो है 14, लेकिन 9 का मल्टीपल भी 3 है, लेकिन क्या 7 9 में आता है या क्या 7 3 में आता, नहीं आता ना, तो इसका मल्टीपल ओनली क्या बन रहा 1 बन रहा, तो सीधे इसका आंसर में क्या लिखा दीजिए 1। इतना आसान है एलसीएम को करना, एलसीएम करिए, एलसीएम से बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। देखिए क्वेश्चन और बनता है एलसीएम से, एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, वो कहता है, वो सूत्र है एक, हाँ 2
संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है आपका एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है ना, ये बात क्लियर है। अब देखिए इसको कैसे हम लोग निकालते हैं। वो दे देगा सपोज दैट आपका एचसीएफ, माना कि एचसीएफ आपको उसने दे दिया कितना, 15 दे दिया, और आपसे उसने बोल दिया कि x बराबर आपका कितना है, सपोज x बराबर उसने आपको दे दिया 75 और y बराबर दे दिया आपको कितना, 60 दे दिया। ठीक है, अब पूछ लेगा कि इसका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा। तो देखिए ध्यान दीजिए, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो इस विशेष कंडीशन में क्या करना चाहिए, दो संख्या का, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x गुणे वाई बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। x का मान कितना है 75 रखो, y का मान कितना है 60 रखो, बराबर एलसीएम हमसे पूछा गया है तो एलसीएम को ज्यों का त्यों रहने दो। एचसीएफ कितना दे रहा 15, तो 15 रख दो। 15 का 75 होकर नीचे आएगा तो 75 गुणे 60 बटे 15 बराबर क्या होगा आपका एलसीएम। इसको सॉल्व करके जो निकालेंगे ना वो आपका आंसर होगा 15 एकम 15 चौको 60, तो इधर आ जाएगा आपको कितना 75 गुणे 4 बराबर कितना हो जाएगा एलसीएम। देखो 75 का 4 से गुणा कराएंगे कितना आएगा, 75 दूनी 150, 150 दूनी 300, आपका एलसीएम कितना होगा 300। चलिए आज के लिए काफी है, इसके बाद एलसीएम पे आगे आ रहे सवाल के नेक्स्ट क्वेश्चन का इंतजार रहे, यदि आप लोगों तो बनाऊंगा। चलिए धन्यवाद। और आगे के लिए तो आप समझदार हो कि वीडियो बनाया तो क्या करना है।